स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। 2.2 एक्सरसाइज का प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एवेल्युएट करना है। आपने जब क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है। एक ये सबसे पहले कि सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या थे? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे। अब सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी थी हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब के बराबर थे और इक्वल टू ये किसके बराबर थे? 1 के। अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमने ये दो चीज़ें याद रखनी है। अगर आप ये दो चीज़ें याद रखेंगे तो इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब देखें, सबसे पहला पार्ट है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब हम इसको कैसे करें? अब इनकी पावर कैसे हम ओपन करें? हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम जो है इसकी जो पहली वाली डेफिनेशन है सम ऑफ दी जो है सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, इससे हम इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये करें कि अगर हम यहाँ पे ये कर लें 1 माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या होता है 1। अगर आप लोग यहाँ पे ये देखें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? हमारे पास 0 के बराबर होता है। अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास हमें क्या चाहिए? ओमेगा, और इसकी वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये वाली वैल्यू, ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा? -1। अब हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की रिप्लेस में -1 पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस इंटू -1 और इस पूरे की पावर 7। ठीक है, आप देखें ये वाला माइनस और इन दोनों की जो वैल्यू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? -1, वो वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस 1 की पावर 7। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 2, 1 प्लस 1 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 अगर हम लोग लें तो ये किसके बराबर होती है? 2 की पावर 7 किसके बराबर होगी? ये आपके पास आएगी 128 के। ये किसके बराबर आएगी? 128 के। ये इसका क्या है? आंसर है। अब नेक्स्ट देखें पार्ट नंबर 2। सेकंड पार्ट में देखें हमारे पास क्या आता है। सेकंड पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? इसकी पावर क्या है? 5। अब यहाँ पे सेम इसी तरह हम लोग इसको इजी कर लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं ताकि करना आसान हो जाए। तो हम इसको करते हैं 1 माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा और इसकी पावर 5। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 माइनस 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा और इस पूरे की पावर 5। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 3, इसकी पावर 5। अब क्या आ जाएगा? 4 की पावर आपके पास 5 आ जाएगा। अब 4 की पावर 5 को ओपन करें तो आपके पास, अगर आप इसको ओपन करें इसकी पावर 4 ने, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 5 दफ़ा करें तो आपके पास क्या आ जाता है? 1024। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 पार्ट हो गए। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में अब हम लोग थर्ड पार्ट बल्कि आप सेम इसी मेथड से खुद करेंगे। फोर्थ पार्ट में करवा देती हूँ। अब फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट में 2 वैल्यूज हैं एक साथ, 2 ब्रैकेट्स में आ गई हैं। 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये आ गया और यहाँ पे क्या रहेगा? 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें, अगर हम यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है ना, -2 कॉमन लेते हैं। तो अगर आप सिंपल 2 लेते हैं यहाँ से, प्लस का 2 लेते हैं, तो अगर आप, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप -2 तो माइनस ओमेगा प्लस, इसका साइन चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये देखें, अगर मैं 2 ओमेगा -2 ओमेगा में से -2 तो माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू भी हमें नहीं मिलेगी इससे। अब हमने इस तरह से करना है कि अब इन दोनों में से ले लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, 2 कॉमन लेने से 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। सिमिलरली अब इन दोनों में से ले लेते हैं। अब क्या आएगा, 3 - 3 ले लिया तो मेरे पास ओमेगा प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फिर वही इशू, अगर -3 लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, बल्कि हम इसको अरेंज कर लेते हैं, 3 और ये 3 ओमेगा को पहले अरेंज कर लेते हैं। अब अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 - 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमें इसको पहले एज इट इज ही लिख लेते हैं, 2 × 1 प्लस ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, अब इनमें से 3 कॉमन लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -3 ओमेगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब हमें 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू चाहिए, इक्वल टू 0 था, हमें किसकी चाहिए, 1 प्लस ओमेगा की। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमें ओमेगा स्क्वायर की चाहिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो हमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रखना है और माइनस ओमेगा, मतलब अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की रिप्लेस पे माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट बन जाएगी, 2 × 2, अब देखें 1 प्लस ओमेगा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 3 × माइनस ओमेगा और -3 ओमेगा, ये आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, इक्वल का साइन लगाना है साथ में, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, -3 ओमेगा -3 ओमेगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, -4 ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 ओमेगा। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, -6, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 24, और ये क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 24 ओमेगा क्यूब, और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किस प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू क्या था, 1 के बराबर था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 × 1, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 24, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट बहुत टेक्निकल है, ये देख लें, ज़रा गौर से समझिएगा इस पार्ट को। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है स्टेटमेंट, फिफ्थ पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट है -1 प्लस √-3 की पावर क्या आ जाएगी 6 प्लस -1 माइनस √-3 की पावर 6। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, एज हमें पता है कि एज हमारे पास ओमेगा क्या होता है, ओमेगा हमारे पास क्या होता है 1 -1 प्लस √-3/2, ये आता है हमारे पास ओमेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके क्या हो रहेगा मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3। मतलब अब ये देखें -1 प्लस √-3 की जगह पे हम 2 ओमेगा लिख सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ पे देखें, सिमिलरली हमारे पास ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1 माइनस √-3/2, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -1 माइनस √-3। अब ये दोनों वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू और ये इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी स्टेटमेंट। यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहेगी 2 ओमेगा की पावर 6, ठीक है, प्लस क्या आ रहेगी 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6 ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, आपके पास क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर 6 कॉमन ले लिया, ओमेगा की पावर 6 और आपके पास क्या रहेगी प्लस ओमेगा की पावर 12। अब यहाँ पे इनको कैसे सॉल्व करें, अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या देखेंगे कि हमें पता है कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर हम इसको यहाँ पे यूँ लिख दें, इसके क्यूब बनाना है हमने ताकि वो सॉल्व हो जाए इजीली। अगर हम ओमेगा क्यूब और इसकी पावर 2 ले लें तो 3 2 6 वही बन जाएगी। सिमिलरली ओमेगा क्यूब की पावर 4, हमने यहाँ पे क्यूब इसलिए बनाया ताकि हम इसकी वैल्यू पुट कर सकें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 किसके बराबर होती है, 64 के बराबर होती है। और ये क्या रहेगी 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 4 और यहाँ पे 64 क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा फिर अगेन 64 इंटू 2। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 128। ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट, इसका 6 पार्ट देख लें। पहले हम 7th पार्ट कर लेते हैं, वो यहाँ पे इजीली आ जाएगा, इस जगह पे 7th पार्ट नहीं आना। अच्छा 7th पार्ट देखें पहले। 7th पार्ट में क्या ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 -5। अब देखें जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में किया कि यहाँ पे 6 था तो हमने इसको 3 की पावर में लिखा, इसको भी 3 की पावर में लिख लिया। अब यहाँ पे भी हमने ऐसे ही करना है। अब हमने इसको यहाँ पे इस तरह से लिखना है कि ये 3 की पावर में लिखे जाएं। तो अब हम लोग इसको 3 की पावर में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये देखें 36 3 पे हम इसको 3 की पावर 36 पहले 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख लेंगे और 3 की पावर 1 ओमेगा की पावर 36 और ओमेगा की पावर 1, ठीक है। अब 36 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 37 ही बन जाएगा, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। अब प्लस हमने इसको भी ओमेगा की पावर 36 और ओमेगा की पावर 2 -5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ। अब हमारे पास क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे इसको, अब 36 को कैसे सॉल्व करेंगे। 36 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर जो है ओमेगा की पावर 3 की पावर 12 3 36 होते हैं और ओमेगा की पावर 1, ये एज इट इज आ जाएगा इसके साथ। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 की पावर 12 और ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और -5 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा की पावर 3 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, 1 की पावर 12 ओमेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 की पावर 12 ओमेगा स्क्वायर -5। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 1 की पावर कुछ भी लें तो 1 ही रह जाता है और मल्टीप्लाई करने से ओमेगा ही रह जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा -5, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 प्लस, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। फॉर्मूला है हमारे पास सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 -5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -6। ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग करते हैं इसका 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट का मैं सिर्फ हिंट दूंगी, आगे आपने उसको करना कंप्लीट खुद है। 6 पार्ट तो बहुत इजी है।
-1 प्लस -√3/2, ये हमारे पास ओमेगा के बराबर वैल्यू थी, और ये वाली हमारे पास -1 -√3/2⁹। अब ये रखें, ये वाली वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, ओमेगा के बराबर होती है, ओमेगा की पावर 9, प्लस ये किसके बराबर होती है, ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, तो इसकी पावर 9। अब यहाँ पे इसको पहले ओपन कर लें, तो ये क्या रहेगा, ओमेगा 9 प्लस ओमेगा की पावर 18। हमने इसको ओपन इसलिए किया कि हम डायरेक्ट ओमेगा 3 नहीं बना सकते, अब हम इसको ओमेगा 3 की फॉर्म में लिखेंगे, ताकि हम ओमेगा 3 की पावर जो है वो 1, ओमेगा 3 को हम 1 की रिप्लेस में कर सकें और इसको सॉल्व कर लें। तो ये क्या आ जाएगा, 3 की पावर ओमेगा 3 की पावर 3 प्लस ओमेगा 3 की पावर 6, 6 3 ज़ार 18, क्योंकि हमें पता है कि पावर हो और उसकी दोबारा अगेन पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो अब ये क्या आ जाएगा, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 6, तो ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो छोटा सा था, मैंने खुद ही कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें, 8th पार्ट मैंने की है, लास्ट पार्ट इसका 7 पार्ट कर दिया मैंने। 8th पार्ट देखें, इसका लास्ट पार्ट, इसका लास्ट 8th पार्ट देखें, ओमेगा की पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, पहले तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पावर्स को डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, 1/ओमेगा की पावर 13 प्लस 1/ओमेगा की पावर 17, ठीक है, पॉजिटिव हो गई। अब सेम उसी मेथड से ओमेगा की पावर 12 ओमेगा हमने 3 के मल्टीपल्स में लिख लेना है, 3 के मल्टीपल्स जो 3 पे डिवाइड हो जाए, और 3 15 होता है तो 15 करके और ओमेगा जो एक्स्ट्रा होंगे वो साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, अब मैं इसको लिख सकती हूँ ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 और ओमेगा प्लस ओमेगा 3 की पावर 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 डॉट ओमेगा प्लस 1, क्योंकि ये 1 है, 1 की पावर कुछ भी लें तो वो 1 ही रह जाएगा, तो ये मेरे पास 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसका क्या करूँगी, एलसीएम ले लूँगी। मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने से मेरे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इनको जब डिवाइड करूँगी तो ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड करने से, तो ओमेगा स्क्वायर क्या रह जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाइड करूँगी तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ओमेगा रह जाएगा। अब मुझे पता है ओमेगा स्क्वायर, अब मुझे पता है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी -1 और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर रहेगा, ओमेगा क्यूब के, तो -1/1, तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 कल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, जो रह गए हैं वो आप खुद करेंगे, और जो मैंने करवा दिए इन क्वेश्चंस की एक दफ़ा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये क्वेश्चंस आपको फिर भूल जाएंगे, तो कोशिश करें इनको बार बार खुद से प्रैक्टिस करें ध्यान से, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।